तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो रिजॉर्ट है मनाली का शिरार रिजॉर्ट, ये बह गया है। यहाँ पर सैलाब ऐसा आया, पानी का बहाव इतना तेज़ था कि ये सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। पक्के मकान जो हैं, जो बहुत मजबूत मकान हैं, उनकी जड़ें भी ये कमज़ोर कर गया। और कई जगहों पर इसी तरह से आप तस्वीरों में ये देख रहे हैं, ये रिजॉर्ट देखिए कैसे भरभरा कर ये इमारत यहाँ पर गिर गई है। 677 सड़कें हिमाचल प्रदेश की अब तक कई अलग अलग जगहों पर टूटी हुई हैं, कहीं पर हाईवे प्रभावित हुए हैं, कहीं पर सड़कें टूटी हुई हैं। 310 लोगों की हिमाचल प्रदेश में इस पूरे सीजन में जान जा चुकी है। मनाली चलेंगे, हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला कुल्लू से होते हुए अब मनाली पहुंच गए। रवीश, कैसा था बीच में रास्ता? और रवीश, जो इतनी ज़्यादा सड़कें टूटी हुई हैं, उसका सीधा असर किसानों पर, व्यापारियों पर, अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। किस तरह से प्रशासन इन्हें ठीक करने की कवायद कर रहा है? अब देखिए अदिति, ये जो रोड है, ये आप देखिए, ये नेशनल हाईवे है जो कि कुल्लू को मनाली से जोड़ती है। और आप देखिए कि जहां पर नेशनल हाईवे हुआ करता था, वहां अब ब्यास नदी बह रही है। और एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था शिरार रिजॉर्ट का, ये आप देखिए शिरार रिजॉर्ट है, ये इसके ठीक बगल में था। बहुत ही लग्जरी रिजॉर्ट ये माना जाता है। ये पूरी तरीके से अभी आप देखिए कि इसका आधा जो आगे वाला हिस्सा है वो पूरी तरीके से इस ब्यास नदी में समा चुका है। तमाम सारे बुलडोजर यहाँ पर ये काम कर रहे हैं क्योंकि इस ब्यास नदी के धारा को मोड़ने की कोशिश हो रही है। अभी ये ब्यास नदी आ रही है तो यहाँ टकरा रही है और इससे और खतरा पैदा हो गया है कि रायसेन एक कस्बा है छोटा सा, तो वो रायसेन कस्बे को कहीं ना नुकसान हो जाए। इसके वजह से इस ब्यास नदी के रुख को मोड़ने के लिए अब यहाँ पर 2 बुलडोजर आप देखिए काम कर रहे हैं। ये शिरार रिजॉर्ट है, पूरी तरीके से खाली हो चुका है। इसके आसपास के घर भी पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। और जहां पर ये चूंकि कुल्लू और मनाली का जो इलाका है, यहाँ पर पर्यटन का ये बहुत मनपसंद इलाका है। आज की तारीख में यहाँ पर सैकड़ों हजारों पर्यटक हुआ करते थे, लेकिन अब देखिए आपकी पूरी तरीके से सड़क बह गई है। और जहां मैं खड़ा हूं, इसके ऊपर तकरीबन 5 फीट ऊपर ये सड़क जाती थी नेशनल हाईवे। अभी आप देखिए कि तकरीबन 300 मीटर तक नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बह चुकी है। और यही वजह है कि जहां स्थानीय नागरिकों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जो किसान हैं, जो सेब के किसान हैं, जो सब्जियां उगाते थे, उनके तमाम सारे जो ट्रक हैं सेब के, वो खराब हो चुके हैं। तो एक भारी तबाही हुई है, ना सिर्फ इस तरीके की प्रॉपर्टी की बल्कि फसलों की तबाही हुई है। तमाम सारे इलाकों में पीने के पानी की बहुत ज़्यादा कमी है क्योंकि पीने का पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, जगह जगह पर पाइप टूट गई है। तो अभी इस तरीके की तबाही को बनने में हैवी मशीनरी लगी हुई है, लेकिन अभी काफ़ी वक्त लगेगा। तो मनाली आप कह सकते हैं कि आधा मनाली इस वक्त जो है वो भारी बारिश के बाद में जो तबाही मची है उससे गमज़दा है, उससे पीड़ित है। बिल्कुल रवीश, यहाँ पर जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो भयावह है। एक बार मैं आपसे गुजारिश यहाँ पर करूंगी रवीश कि अपने कैमरा पर्सन को बोले थोड़ा जूम इन करें, वो जो शिरार रिजॉर्ट जिसकी वायरल तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं तबाही की, वहां तक जूम इन करें कि अब वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है, किस तरह से वो पूरा हिस्सा जो है वो पूरा बिल्कुल नेस्त नाबूद नजर आ रहा है। और क्या रवीश उसे समय रहते खाली करवा लिया गया था? देखिए शिरार रिजॉर्ट जो है, ये आप देखिए, इसको थोड़ा जूम इन कर कर दिखाइएगा। शिरार रिजॉर्ट एक बहुत मशहूर रिजॉर्ट है यहाँ का, मनाली के आसपास के पर्यटकों का मनपसंद रिजॉर्ट है। तकरीबन 40 से ज़्यादा कमरे हैं। इसका आधा हिस्सा, इसके आगे आप देखिए एक स्विमिंग पूल हुआ करता था, लोगों के बैठने की जगह हुआ करती थी। तो ये सड़क जब ये कटी तो इसका आधा हिस्सा जो है वो टूट चुका है। अभी ये खाली करवा लिया गया, चूंकि समय रहते इसको खाली करवा लिया गया था। ये सुबह 11 बजे पानी बढ़ना शुरू हुआ इस नदी का और उसके बाद में इसको खाली करवाया गया था। 70-80 लोग यहाँ पर काम करते थे, 40 से ज़्यादा कमरे यहाँ पर बने हुए थे। तो ये पूरा जो है वो खाली हो चुके हैं। ये आप अगर देखिए तो उसके सिराज जाने वाला जो रास्ता है, ये यहीं से रास्ता होकर जाता था। एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें ये रास्ता पूरी तरीके से गिरता हुआ दिख रहा है। तो ये रास्ता सिराज होटल तक जाने के लिए जो मुख्य रास्ता था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो इसकी जो वीडियो है वो काफ़ी वायरल हुई थी। ये शिरार होटल के जो लोग हैं, जो मालिक हैं, वो भी यहाँ पर हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा दुखी हैं और उसके वजह से ये बात नहीं कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये पूरा जो है सड़क को बनाने का काम हो रहा है। बुलडोज़र आप देखिए, 3-4 बुलडोज़र, अश्विनी नीचे आना, 3-4 बुलडोज़र इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि अगर अब ब्यास नदी ने और ज़्यादा काटा तो ये होटल पूरी तरीके से गिर सकता है। और इसके पीछे भी का तमाम सारे
जो घर हैं वो भी गिर सकते हैं। तो यही वजह है कि ब्यास नदी में 2 बुलडोजर, ये जो कतार से आप चट्टानें देख रहे हैं, ये चट्टानों को यहाँ पर एक दीवार बनाई जा रही है ताकि जो नदी का रुख है वो इधर की तरफ मोड़ा जा सके। और यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर पहले सड़क हुआ करती थी, ये सड़क जो है वो दोबारा बनाई जाए, क्योंकि अभी जहाँ पर ये पूरे ऐसे सड़क होती थी, वहाँ आप देखिए उस किनारे पर सड़क थी, वो पूरी तरीके से कट चुकी है। तो अब इसको नदी के रुख को जब तक मोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये सड़क को बनाया नहीं जाएगा। तो यही वजह है कि अब NHAI के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। बुलडोज़र अब कई सारे यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि कई सारे जो रास्ते हैं वो खुले हैं, तो उसके वजह से बुलडोज़र यहाँ पर चूँकि पहुँच रहे हैं, तो उसके वजह से अब इसको बनाने का काम, नदी के ब्यास नदी के रुख को मोड़ने का काम शुरू हो चुका है। ये आप देखिए, ये बुलडोज़र आप अगर दिखाएं, बिल्कुल नदी के बीचों बीच में ये बुलडोज़र लगे हुए हैं और ये कतार से बोल्डर्स को रखे जा रहे हैं। तो ये अच्छा, ये मशीन भी आ गई, एक और बुलडोज़र आ रहा है, तो हमसे कहा जा रहा है पीछे आ जाइए। तो युद्ध स्तर पर काम अभी चल रहा है, करने की कोशिश है ताकि जल्दी से जल्दी काम हो। इसी के वजह से, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये राष्ट्रीय राजमार्ग ठीक नहीं होता है तो ऐसे बहुत सारे जो ट्रक हैं, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, क्योंकि अभी अगर आप मनाली में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो आप मंडी या कुल्लू बड़ी जगहों पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो यही वजह है कि अभी तमाम सारे जो भारी मशीनरी आई हुई है वो यहाँ पर आ चुकी है, काम चल रहा है एक यहाँ पर। और ये देखिए, अगर दूसरी तरफ मेरी तरफ, तो अभी फिलहाल काम चल रहा है। अब देखना होगा कि ये काम कब तक पूरा होगा, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश। लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं।